हेलो स्टूडेंट्स। हमने जब पहली क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे, सी पर्पस की बात कर रहे थे, तो हमने ऊप से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एनकैप्सुलेशन के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस ही है। तो पढ़ते हैं एक बार स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या होता है। ये इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी by which one class of things inherit the properties of another class of things। मतलब जब एक क्लास ऑफ थिंग्स जब किसी दूसरी क्लास ऑफ थिंग्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं, ड्राइव करती हैं, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है। जैसे कि चाइल्ड क्लास हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को पेरेंट क्लास से लेती है। हर चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को गेन करती है, ड्राइव करती है, इनहेरिट करती है। ठीक है। इसलिए हम इनहेरिटेंस को एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और मान लो उसमें आपको इनहेरिटेंस वाला ऑप्शन मिलता है, तो इनहेरिटेंस ही इसका एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट्स कई बार रीयूजेबिलिटी के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, तो रीयूजेबिलिटी भी आपकी इनहेरिटेंस में ही होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास क्या होती है। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि हर चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज गेन करती है। इसका मतलब जो मेरी पेरेंट क्लास है वो मेरी बेस क्लास होगी, और उस बेस क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। तो हम इसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, और पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इज ड्राइव इज कॉल्ड बेस क्लास। या हम ये कह सकते हैं द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास ड्राइव सम प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड बेस क्लास। तो एक क्लास है जिस क्लास से आपने एक नई क्लास को ड्राइव किया, वो आपकी पेरेंट क्लास हो जाएगी। ड्राइव क्लास और दूसरा अब है ड्राइव क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास कौन सी होगी। द क्लास विच इज ड्राइव फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास। अब पेरेंट क्लास से जो हम एक नई क्लास को ड्राइव करते हैं, उस क्लास को हम ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं, सब क्लास भी बोल सकते हैं, और चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इसमें मैंने एम्प्लॉय क्लास बना रखी है, और एम्प्लॉय क्लास से मैंने एक नई क्लास बनाई है मैनेजर। मेरी एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास से मैंने एक नई क्लास बनाई है मैनेजर। तो एम्प्लॉय क्लास जो होगी वो मेरी बेस क्लास होगी, जबकि मैनेजर मेरी है ड्राइव क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम सिंटैक्स कैसा है कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक नई क्लास को ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंटैक्स कैसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग में। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे क्लास, क्लास के बाद हम ड्राइव क्लास का नाम देंगे, जो भी मेरी नई क्लास होगी उस ड्राइव क्लास का नाम देंगे। उसके बाद कोलन साइन, फिर विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड आपका प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। तीनों मोड हो सकते हैं स्टूडेंट्स, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और उसके बाद बेस क्लास का नाम आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिबिलिटी मोड के बारे में बताना चाहूँगा। अगर ये प्राइवेट है तो इसका मतलब है प्राइवेट है तो बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेटली इसमें इनहेरिट होंगे। एक चीज़ ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स, कभी भी प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट होंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ एक ही क्लास तक विजिबल हैं, उस क्लास से बाहर वो एक्सेस नहीं किए जा सकते। तो ऐसा ही इनहेरिटेंस में भी है, कभी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछ ले क्या क्लास के प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट किए जा सकते हैं ड्राइव क्लास में, तो हम कहेंगे नो, बिल्कुल नो कह देंगे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं किए जा सकते। हम इनहेरिट सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी मोड में स्टूडेंट्स हम प्राइवेट भी लिख सकते हैं, पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं। अगर मैंने प्राइवेट लिखा है तो क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको मैं प्राइवेटली इनहेरिट करूंगा मेरी ड्राइव क्लास में। अगर यहाँ पे विजिबिलिटी मोड में मैं पब्लिक लिखता हूँ तो क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मोड्स को मैं पब्लिकली ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ। और अगर मैं प्रोटेक्टेड लिखता हूँ विजिबिलिटी मोड की जगह, तो इसका मतलब है बेस क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनको एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर मैं ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ। तो जो भी हम मोड लिखेंगे उसी मोड में ही मेरे जो ड्राइव क्लास में मेंबर्स आएंगे वो इनहेरिट होंगे, प्राइवेट मेंबर्स को छोड़ के। प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। तो अब नीचे एग्जाम्पल भी है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था कि एम्प्लॉय क्लास से हमने मैनेजर क्लास को ड्राइव किया हुआ है। सिंटैक्स की फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं, मैंने लिखा क्लास, फिर मैंने लिखा मैनेजर, फिर कोलन साइन, फिर पब्लिक,
फिर मैंने एम्प्लॉय लिखा। स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, पब्लिक की जगह हम प्राइवेट भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, वो मैंने बता दिया कि हाँ हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या लिखना है। तो इसका मतलब एम्प्लॉय क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनको मैं पब्लिकली मैनेजर क्लास में ड्राइव कर रहा हूँ। नीचे ओपन कर्ली ब्रेस है, क्लोज कर्ली ब्रेस है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोज कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन भी लगेगा, क्योंकि हर एक क्लास को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, लेकिन आप सेमीकोलन लगाओगे यहाँ पे तो बीच में इसकी बॉडी आ जाएगी। लास्ट में हम क्लोज जब क्लास को क्लोज करते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं क्लास को टर्मिनेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कोलन सिंबल लगाया है। ये कोलन सिंबल करता है क्या है, द कोलन सिंबल शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए ड्राइव्ड क्लास टू इट्स बेस क्लास। मतलब ड्राइव्ड क्लास का बेस क्लास से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोलन सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास आपकी बेस क्लास होगी और मैनेजर क्लास आपकी चाइल्ड क्लास होगी, ड्राइव्ड क्लास होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कई बार हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी लिखते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम कई बार वर्चुअल इनहेरिटेंस भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम डायग्राम से समझेंगे इन सारे टाइप्स को कि कैसे कैसे होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहला मेरा जो एग्जांपल है यहाँ पे, क्लास ए में से मैं क्लास बी को ड्राइव कर रहा हूँ, ये होगी सिंगल इनहेरिटेंस। हम लिख सकते हैं इन सिंगल इनहेरिटेंस ओनली वन चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होगी और एक ही चाइल्ड क्लास होगी। नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो पेरेंट क्लास तो दो है यहाँ पे, क्लास ए और बी, लेकिन चाइल्ड क्लास एक ही है, क्लास सी। तो हम कह सकते हैं ये आपकी पेरेंट क्लास दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये बात मान के चलो आपकी दो से ज़्यादा पेरेंट क्लास भी हो सकती हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास आपकी एक ही होगी। तो हम कह सकते हैं इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू और मोर बेस क्लासेस। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हायरार्चिकल। देखो मल्टीपल और हायरार्चिकल दोनों उल्टे हैं। मल्टीपल में बेस क्लासेस ज़्यादा है और ड्राइव्ड क्लास एक है, जबकि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में आपकी बेस क्लास एक है, ड्राइव्ड क्लासेस आपकी मोर देन वन है। ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में मोर देन वन क्लासेस चाइल्ड क्लासेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास इन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। फिर स्टूडेंट्स हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें, जो मल्टी लेवल बोल दिया, जब एक क्लास से हमने दूसरी क्लास ड्राइव की और दूसरी क्लास से हमने तीसरी क्लास ड्राइव की। यहाँ पे हमने क्लास ए से क्लास बी को ड्राइव किया और क्लास बी से हमने क्लास सी को ड्राइव किया। इस टाइप की जो इनहेरिटेंस होगी इसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें देखो जैसे क्लास ए से मैंने दो क्लासेस ड्राइव की, क्लास बी और डी, और फिर क्लास बी और डी से मैंने एक क्लास ड्राइव की, क्लास सी। तो इसमें हायरार्चिकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस है। क्लास ए से जब मैं बी और डी को ड्राइव कर रहा था तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट आ गया, और जब मैं बी और डी से क्लास सी ड्राइव कर रहा था तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट हो गया। तो इस टाइप की जो इनहेरिटेंस है इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंसेस, टू और मोर इनहेरिटेंसेस। ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये करते हैं। अब आपको एक सिंगल इनहेरिटेंस का मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, आपको बाकी के खुद एग्जांपल्स करने हैं। मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स खुद करने हैं, बल्कि आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे भेजना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे की जाती है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कैसे होती है। ये आपने मुझे लिख के भेजना है कमेंट्स बॉक्सेस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको सिंगल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम बता रहा हूँ कि कैसे सिंगल इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है सेक्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना ना भूलें। मैंने जानबूझ के हेडर फाइल्स यहाँ पे नहीं ली क्योंकि स्क्रीन छोटी थी और स्क्रीन में हेडर फाइल्स को मैं शो नहीं करवा पाता। तो सबसे पहले आपको iostream.h और conio.h दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। फिर स्टूडेंट्स मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है सेक्शन। क्लास का प्राइवेट मेंबर लिया है और प्राइवेट मेंबर मैंने लिया सेक्शन अंडरस्कोर नेम, जो कि करेक्टर डाटा टाइप का है। ठीक है। और फिर इसका मैंने पब्लिक मेंबर लिया है जिसमें मैंने गेट फंक्शन लिया है, गेट मेंबर फंक्शन लिया है, और इस फंक्शन में मैं सेक्शन नेम की वैल्यू को असाइन करवा रहा हूँ। मैंने लिखा सेक्शन नेम असाइनमेंट ऑपरेटर और सिंगल कोट्स के अंदर ए आएगा, क्योंकि ये करेक्टर में है इसलिए सिंगल कोट में लिया है।
लास्ट में सेमीकोलन। इसी तरीके से वॉइड पुट के अंदर मैंने सेक्शन नेम को डिस्प्ले करवा दिया, मैंने लिखा सी आउट और आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, सेक्शन नेम, इंसर्शन ऑपरेटर और एंड एल सेमीकोलन। इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने क्लास को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन के साथ। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने सेक्शन क्लास से एक नई क्लास को ड्राइव करना है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया, मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट कोलन साइन पब्लिक सेक्शन। स्टूडेंट्स में सेक्शन तो मेरी पेरेंट क्लास है, जबकि स्टूडेंट मेरी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक की जगह हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी ले सकते हैं, कि हम कैसे इनहेरिट करना चाहते हैं वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर थे वो स्टूडेंट क्लास में भी पब्लिक मेंबर्स रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसमें मैंने प्राइवेट मेंबर लिए हैं स्टूडेंट्स, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर मेरा इंटीजर डाटा टाइप है, जबकि नेम मेरा करैक्टर डाटा टाइप है, और वो भी मैंने एरे लिया है क्योंकि नाम में बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं ना, तो मैंने 25 इसका साइज लिया है जो इसको एलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर मैंने इसके पब्लिक मेंबर्स लिए हैं। ये स्टूडेंट क्लास के पब्लिक मेंबर हैं। इसमें मैंने लिया वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन, और इस मेंबर फंक्शन में मैंने रोल नंबर की वैल्यू को साइन कर दिया, नेम की वैल्यू साइन कर दी मैंने, और नीचे स्टूडेंट्स मैंने गेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है। स्टूडेंट्स वैसे तो ये जो गेट फंक्शन है ये आपका डायरेक्टली ही इसमें इनहेरिट हो चुका है, अगर आपको पता ना हो तो, क्योंकि गेट जो था सेक्शन क्लास में, जो गेट फंक्शन था वो क्लास का मेंबर फंक्शन था और पब्लिक मेंबर फंक्शन था, और जब मैंने सेक्शन क्लास से स्टूडेंट क्लास को ड्राइव किया है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टूडेंट क्लास में भी गेट फंक्शन आ चुका है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ सेक्शन क्लास के किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली गेट फंक्शन को कॉल करूँगा, क्योंकि अब जो गेट फंक्शन है वो मेरी स्टूडेंट क्लास का खुद का फंक्शन बन चुका है। ड्राइव तो हमने सेक्शन क्लास से किया है, लेकिन अब वो स्टूडेंट क्लास का ही पार्ट है, तो मुझे उसके लिए सेक्शन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली गेट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैंने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है। इसमें मैंने रोल नंबर नेम को डिस्प्ले करवा दिया, और मैंने यहाँ पे पुट फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे सेम अगेन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुट फंक्शन है वो हमने ड्राइव किया सेक्शन क्लास से, और अब वो स्टूडेंट क्लास का ही मेंबर फंक्शन बन चुका है, और पब्लिक मेंबर फंक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, और सेमीकोलन के साथ मैंने स्टूडेंट क्लास को भी क्लोज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब बारी आती है स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की। मैंने लिखा वॉइड मेन फंक्शन, मैंने यहाँ लिखा वॉइड मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ना कि सेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूड, और उसके थ्रू मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को भी कॉल कर लिया और डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर लिया। जब हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें गेट फंक्शन भी कॉल होगा, और जैसे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पुट फंक्शन भी कॉल होगा, क्योंकि वो वहाँ पे हमने कॉल करवा रखा है इंटरनली उसके अंदर ही। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे एग्जांपल्स करके देखने हैं, आपको यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल करके देखना है, और आपको यहाँ पे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल करके देना है। सिंगल इनहेरिटेंस तो मैंने बता ही दिया, तो और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल करके देखना है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, पहले आप एक क्लास बनाओगे ए, फिर आप उस क्लास से एक नई क्लास को ड्राइव करोगे, आप लिखोगे क्लास बी कोलन पब्लिक ए, फिर उसी क्लास फिर बी क्लास से आप सी क्लास बनाओगे तो आप लिखोगे क्लास सी कोलन पब्लिक बी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास स्टूडेंट्स फंक्शन ओवरराइडिंग। स्टूडेंट्स अगर हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी इनहेरिटेंस में ही आता है। पढ़ते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स। इफ बोथ बेस क्लास एंड derived class have the member functions with the same name, then the object of the derived class can access only the derived class member functions by overriding the base class member functions। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही है, अगर हम कोई ऐसा मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसका सिग्नेचर नेम वगैरह सब कुछ सेम है, और वो बेस क्लास में भी हमने वही डिफाइन किया है और ड्राइव क्लास में भी वही डिफाइन किया है, तो जब हम मेन फंक्शन के अंदर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ ड्राइव क्लास वाले मेंबर फंक्शन को ही कॉल करेगा, बेस क्लास वाले मेंबर फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। तो इस कंसेप्ट को ही हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स,
फंक्शन ओवरलोडिंग, एक तो हमने पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग और एक हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही क्लास के अंदर सेम नाम वाले फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट हो जाते हैं एक ही क्लास के अंदर। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट में इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है, वो एक क्लास के अंदर ही हो सकते हैं। जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग वाले कंसेप्ट में आपको इनहेरिटेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फंक्शन इस टाइप से होंगे जो बेस क्लास में भी होंगे और ड्राइव क्लास में भी होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम उसको फंक्शंस को कॉल करते हैं रन टाइम में, तो आपको बता दूं कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो तो एक स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग डायनामिक प्रोसेस है। फंक्शन ओवरलोडिंग में तो जब कंपाइल टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सी कॉल पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। यहाँ पे हम रन टाइम पे ही पता चलता है कि हमने ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बना रखा है और वो वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही टॉपिक। एक मिनट, फंक्शन ओवरराइडिंग आप एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर मैं ये आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा। आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक हेडर फाइल लिया है iostream.h और दूसरी हेडर फाइल मैंने लिया है conio.h। फिर नीचे स्टूडेंट्स मैंने क्लास डिफाइन की है जिसका नाम है a। क्लास के मैंने पब्लिक मेंबर लिया है void display और इसमें मैंने डिस्प्ले करवाया है क्लास a को cout के साथ। क्लास को टर्मिनेट कर दिया मैंने सेमीकोलन से। फिर ए क्लास से मैंने एक नई क्लास बनाई है b, मैंने लिखा है क्लास b कोलन पब्लिक a। तो यहाँ पे हमने ए क्लास से एक नई क्लास को ड्राइव किया b को, और इसका भी मैंने पब्लिक मेंबर्स लिया है void डिस्प्ले और इसमें मैंने डिस्प्ले करवाया है क्लास b को cout के साथ। और फिर मैंने क्लोज कर्ली ब्रेस और सेमीकोलन के साथ क्लास b को भी टर्मिनेट कर दिया। अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमने क्लास b का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास a का नहीं, हमने क्लास b का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो अब देखो, आप डिस्प्ले फंक्शन तो दोनों में थे, क्लास a में भी था क्लास b में भी था, लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट लिया ड्राइव क्लास का तो ड्राइव क्लास वाला फंक्शन कॉल होगा, बेस क्लास वाला फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्लास b, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो आएगा क्लास b के नाम से। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो होपफुली आप ये सारे प्रोग्राम्स को आप करोगे, राइट करोगे, कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करके देखोगे आप, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।